ये फॉरवर्ड ऑवर्ड करके जी और देखने से आप देश का भला नहीं कर पाएंगे। आप चारों तरफ से आसुरी शक्तियों से लवलेव हैं, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, जिसमें वर्तमान डिस्पेंसेशन बीजेपी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आसुरी शक्तियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सर इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए, आपके यूपी के चुनाव को देखें। जी जी यूपी के चुनाव में माननीय योगी जी सिर्फ इसलिए जीते हैं कि उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जी जी और अपने आप को एक बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। जी सर। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि 2017, 2018, 2019 तीनों सालों में जो है विभिन्न पिटीशन जो है लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जी जी और उसका सम टोटल ये था जी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए जी जी साक्षर और साक्षरित दोनों होना जरूरी है, जी तो इस देश में कानून के निर्माता बनने के लिए जी अनपढ़ गवार अपराधी क्यों? जी आपको शायद ये मालूम होगा कि 2019 में जो पार्लियामेंट गठित हुई है जी उसमें 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं उनके, राइट? जी जी और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, जी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, बलात्कार, किडनैपिंग। जी जी और ये सिर्फ एफआईआर नहीं है, इनकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है और कोर्ट ने इसके चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। जी तो जब तक साक्ष्य नहीं होता है तब तक कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं करती है। इसका मतलब है उनके न्यायालय ने ये पाया कि उसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं, राइट? इसमें 2-3 और बहुत अच्छे निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी भी सम्मिलित थे। मतलब एक अन्य उसमें एक में जो है आपके चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरीमन, जस्टिस इंद्रू मल्होत्रा, कनविलकर, इस तरीके से, और इन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट दिए। पहला जजमेंट ये दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है इन उम्मीदवारों से जब वो अपना फॉर्म भरते हैं उसी समय एफिडेविट लें और उस एफिडेविट के आधार पर इनका अपना आपराधिक रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए और जो बूथ है उस बूथ में भी लगाया जाए। मेरे ख्याल से आपके यहाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते? नहीं लगाते। तो वैसे निर्देश तो ये था कि पोलिंग बूथ पर भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड को लगाया जाए, ठीक है ना? तो अब मैंने केवल अब तो मीडिया भी नहीं, पहले तो ये है कि उन्हें मीडिया पे प्रसारित करना चाहिए था। नहीं, अभी वो आगे आता हूं मैं। फिर उन्होंने जो है कहा कि पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी वेबसाइट पर जिनको भी टिकट देती हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड को पब्लिश करेगी, राइट? आपने 2020 में जो है ना इसके ऊपर फिर से पिटीशन लगी कि इसका पालन नहीं किया है और 4 पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर 5 लाख रुपए और बच्चों के ऊपर जो है 1-1 लाख रुपए जो है का दंड दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट? फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लेजिस्लेचर हैं, कानून बनाने वाले हैं, इनके जो घटित अपराध हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से हैंडल किया जाए और जो जानकारी उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई थी उसके हिसाब से 1581 लेजिस्लेचर्स के विरुद्ध जो है अपराध पेंडिंग थे, राइट? और उसके लिए फास्ट कोर्ट गठित हो गई थी। लेकिन चूंकि इनको सजाएं नहीं मिली हैं, इसका मतलब है फास्ट ट्रैक भी एक ढकोसला ही साबित हुई। इस दौरान जो है उच्चतम न्यायालय ने माननीय पार्लियामेंट से भी अनुरोध किया कि आप कानून बनाने में सक्षम हैं, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को आप संशोधित करिए और अपराधी कानून के निर्माता ना बने ऐसा कानून में प्रावधान करिए, राइट? तो 2017 से 2022 तक 5 साल का समय बीतने के बाद
इन दुष्ट आसुरी शक्तियों के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी जो यूपी का चुनाव हुआ है 2022 का, आपको शायद मालूम है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। 2017 के जो विधानसभा गठित आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसमें 143 विधायकों के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड थे, जो अब बढ़ के 205 हो गए। अब आप आधे का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आज आपकी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 50% से ज्यादा एमएलए, 205 एमएलए 403 में से, वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। ये आंकड़ा 51% बनता है। इसका मतलब है इन दुष्ट आसुरी शक्तियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय की और जनता की किसी भी जो है उसका ध्यान नहीं रखा गया, और उल्टा इन्होंने दुष्टों को टिकट दिए, अपराधियों को टिकट दिए, जबकि हर सीट पे योगी और मोदी का चेहरा लड़ रहा था। जब योगी और मोदी का ही चेहरा लड़ रहा था, लोगों ने वहां खड़े हुए अपराधी चरित्र के व्यक्ति के चेहरे को वोट नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अखिलेश यादव जैसे दुष्ट, जो कि आसुरी शक्ति, जो कि नंगा नाच कर रहे हैं, उनको नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो फिर से अपराधियों का जो है वो बढ़ेगा, बोलबाला बढ़ेगा। इसलिए जो है मोदी को जिताया, योगी को जिताया। फिर योगी जी ने और मोदी जी ने देश की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? यदि 205 जो है एमएलए आपराधिक चरित्र के हैं, तो ये आपराधिक चरित्र के तभी होंगे ना जब इनको टिकट दिया गया है। तो जब योगी और मोदी ही लड़ रहे थे हर सीट पर, तो फिर जो है यह आसुरी कार्य क्यों? इसका मतलब ये है कि सभी राजनेता आसुरी शक्तियां ही हैं। ये कोई छोटी आसुरी शक्ति हो सकती है, कोई बड़ी आसुरी शक्ति हो सकती है, लेकिन देश के राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त तो ये बिल्कुल नहीं है। इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, जनता ने इन्हें अपने सिर पे बिठाया। फिर ये मई 2020 में फिर से जो है एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं, जिसका वही प्रभाव है जो कि आर्टिकल 370 का। इसका मतलब है कि हमारी दुष्टता जो है वो हमें जो है इन तरीके की राक्षसी काम करने के लिए विवश करेगी, और हम जो है शुद्ध रूप से राजनेता हैं। राजनीति करके सत्ता में स्थापित होना ही हमारा परम राष्ट्रीय भक्ति कर्तव्य है। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब सवाल उठता है कि हम लोग भाषण देते रहेंगे या बदलाव में कुछ ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं? नहीं, अब बदलाव के लिए सर जो हम सोचते हैं कि इसका जो माने आप के जो स्टेटमेंट आ रहे राष्ट्रभक्ति के, या जो आपने पुराने इतिहासों को जनता के सामने ले आ रहे हैं, उस चीज को जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता इसके प्रति जागरूक हो। देखिए, जागरूकता से कोई फायदा होने वाला नहीं। अब हमारे यहाँ के चुनाव की अब की बार यही विशेषता रही सर। अब आप देखिए कि मुस्लिम एक तरफा था और यादव एक तरफा था वो, और चूंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति के मुंह में था कि अब मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार बनने वाली है, इस तरह का माहौल क्लियर हो गया था। तो जो छोटी जनता थी, जो प्रताड़ित इन लोगों से होती थी, उसका एकदम मूड बदला और उसने एक तरफा वोट उस पब्लिक ने कर दिया जो माने भाजपा के साथ नहीं रहती थी। छोटी छोटी बिरादरी के लोग थे और एक थे, तो केवल मुस्लिम और यादव एक साथ रह गए और ये हो गया। उसके बावजूद भी उनकी 50 सीटें बढ़ गई। तो माने तो जनता में अब चूंकि इस दल को गुंडों का दल माना जाता है सपा का, तो जनता इसीलिए तो इनसे कट के एक तरफ गई है। नहीं, मेरे ख्याल से इससे और बेहतर रिस्पांस हमें करना होगा, और ये ऐसे नहीं होगा।
जी मतलब पब्लिक अपने लेवल पे कुछ भी कर ले, इसकी जगह हमें एक वैदिक ज्ञान के माध्यम से चलना चाहिए। और ये वैदिक ज्ञान मेरा नहीं है, ये कॉस्मोस मुझे सुझा रही है, जो कॉस्मोस कहती है मैं वही करता हूँ, जी राइट। जी तो कॉस्मोस और वैदिक ज्ञान ये कह रही है कि ये तो गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं पैदा होगा, जी राइट, धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, राइट। जी जी इसका मतलब है भगवान कृष्ण को मालूम था कि समय समय पर आसुरी शक्ति बलवान होंगी, शक्तिशाली होंगी, जी नहीं तो वो अपने पैदा होने की बात उसमें गीता में क्यों कहते, जी जी राइट। जी जी तो ये आसुरी शक्ति पैदा हो रही है और बलवान हो रही है, ये नियति का हिस्सा है, राइट। जी जी और वैदिक पीरियड में या इसके पहले जब भी आसुरी शक्तियां बलवान हुई तो हमने उनका सामना कैसे किया? आसुरी शक्तियों से हम कभी सीधे नहीं लड़े, जी हमने पहले तपस्या की, राइट। जी आपको ये मालूम है क्या कि रावण को मारने के पहले 9 दिन भगवान राम जो है दुर्गा जी की तपस्या कर रहे थे? नहीं जानते। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी जामवंत ने कहा कि ईश्वर जो है ये यहाँ जो हो रहा है इसमें महायुद्ध में, ये रावण की तरफ से जो है ना दुर्गा जी लड़ रही है, जी तो इस युद्ध को तो मैं संभाल लूंगा, आप दुर्गा जी को संभालिए। जी तो राम ने 9 दिन दुर्गा जी की तपस्या की, जी जी राइट। और एक एक कमल है वो जी देवी जी को चढ़ाया। जी तो देवी जी ने अ, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल को गायब कर दिया, राइट। तो जब 9वें दिन कमल नहीं था तो भगवान राम को लगा कि क्या मेरी पूजा, क्या मेरी जो है तपस्या बेकार चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लोग जो है कमल नयन कहते हैं, तो मैं अपने कमल नयन रूपी कमल को जो है देवी जी को सुपर्द करता हूं। और इस तरीके से उन्होंने अपना तीर उठाया और अपना आंख का कमल जो है ना निकाल के देवी जी के चरणों में चढ़ाने के लिए जैसे ही वो अग्रसर हुए, देवी जी पैदा हुई और उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया। और इसलिए 10वें दिन जिस दिन रावण का वध होता है, देवी जी जो है वो राम की तरफ से लड़ती, राइट। ये तथ्य जो है बहुत कम लोगों ने इस रूप में लोगों को समझाया। यही कारण है दशहरा के 9 दिन पहले जो दुर्गा नवमी होती है वो उसी भगवान राम के द्वारा जो दुर्गा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया था उसको लेकर है, राइट। जी 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 तो इस पूरे उसका सम टोटल ये है कि जब भी आसुरी शक्तियां जी पहलवान बलवान होंगी, जब उनका बोलबाला होगा तो भगवान राम सहित हम सभी को तपस्या करना ही पड़ेगी, राइट। और ये कलयुग या डेमोक्रेसी की जो तपस्या है वो जनता को ऊर्जाकृत करके जनता के संयुक्त ऊर्जा केंद्र से इन आसुरी शक्तियों को हराया जाए। हमने अपने उसमें इसी कॉन्सेप्ट को लिया है, राइट। तो उस हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है उसमें कहना है कि देखिए जब आप चारों तरफ गड़बड़ी देखते हैं तो आप में निराशा आती है कि नहीं आती, आप में नकारात्मकता आती है कि नहीं आती है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि इन आसुरी शक्तियों ने कानून से लेके हर चीज में ऐसा ताना बाना बुन दिया है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, राइट। और ये दुष्ट आसुरी शक्तियां ये तो अपराधियों को ही प्रेफर करेंगी और अपराधी जो लोग प्रेफर होंगे वो अपने मंचों पे अपराधियों को ही बिठाएंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे, उनको फूल चढ़वाएंगे। नेताजी स्वयं जेल में होना चाहिए और उनके साथ जो ये गुंडा मवाली और अपराधी तत्व हैं इन्हें भी जेल होना चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के स्थायी वारंट हैं। पुलिस को जिनको पकड़ के जेल में भर देना चाहिए। यह विडम्बना का विषय है कि पुलिस उनकी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है, उनको सलूट करने पे विवश है। ये जमीनी हकीकत नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, राइट। तो फिर हमें
तपस्या करना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी की तपस्या है कि हम पब्लिक को ऊर्जाकृत करें। ये काम हमारा कठिन हो गया है क्योंकि हम पब्लिक को 3 भागों में बांटेंगे। एक वो पब्लिक है जिसे इन लोगों ने फ्रीबी और दारू पहुंचाकर निकम्मा बना दिया है, आत्मसम्मान विहीन बना दिया है। इनमें से अधिकांश यूथ जो है, अधिकांश लोग जो है वो पाउच पी रहे हैं दारू का और नमकीन खा रहे हैं। खाना खाना इन लोगों ने बंद कर दिया है। इनका शरीर बोल चुका है। इनका बदन जो है ना 30 वर्ष की उम्र में कांपता है, हिलता है। वो श्रम का काम करने में अक्षम हो गए हैं, राइट। उन्हें फ्रीबी लेने में, उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है, जो कि मतदान का अधिकार है, राइट, उस मतदान के अधिकार को वो एक दारू की बोतल में, एक साड़ी में या कुछ चंद रुपयों में इन दुष्टों को समर्पित कर देते हैं और एक वोट देने वाले गुलाम बन। है ये बात सही कि नहीं है? बिल्कुल सही है। नहीं सर, हमारे यहाँ इस समय एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। हाँ, 36 सीटों पे एमएलसी के चुनाव होना है। हाँ। अब पूरा प्रशासन लग जाएगा, माने न तो प्रधान अपनी मर्जी से वोट डाल पाएगा, न बीडीसी डाल पाएगा। तो फिर ये डेमोक्रेसी है या गुंडा मवाली कृषि है? गुंडा मवाली शुरू हो गई ना। अब तो माने ये चूंकि संस्कृति सपा ने हमारे यहाँ पैदा की, अब आज उसी संस्कृति को भाजपा पैदा कर रही है। और अब तो माने चाहे 36 में एक आध दो कहीं जीत जाए तो जीत जाए, भला ही नहीं सब भाजपा के बनेंगे। नहीं, वो तो अच्छी बात है क्योंकि भाजपा थोड़ी फिर भी जो है कम से कम राष्ट्रीयता तो उसमें थोड़ी बहुत है। हालांकि आसुरी राष्ट्रीयता है जी, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीयता में हम कानूनी प्रावधान हमें करना चाहिए। सर ऐसा है ना कि अब आगे चलते हैं, नहीं तो जो है डिस्कशन जो है वो रुक जाएगा, ठीक है ना सर। तो दूसरी जनता वो है जिसमें हम सब आप लोग आते हैं, जो मिडिल क्लास जिसको कहते हैं। पहले जो है एक आदमी कमाता था, पूरे कुनवे को पाल लेता था वो। आज बीवी दोनों कमा रहे हैं। इस महंगाई की मार ने उनको इतना बेबस कर दिया है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा व्यवसाय नहीं करा पा रहे हैं। इन दुष्टों ने हमें उस कगार पे रख के खड़ा कर दिया है। और हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के बियॉन्ड सोचने की औकात और हिम्मत खो दिया है, राइट। तो दूसरे जो है वो गए हैं, इस तरीके की जनता है। और तीसरी है जिसमें ये राजनेता आते हैं, वो लोग आते हैं जो कि सबको कंट्रोल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। तो वो तो उनमें तो दुष्टता सवार है क्योंकि वो तो इसका लाभ ले रहे हैं, राइट। तो वो व्यवस्था परिवर्तन कैसा करेंगे, राइट। लिहाजा ये काम जो है अब हम सबको करना हो, राइट। और इस एक कॉन्सेप्ट इतना ताकतवर है कि इस कॉन्सेप्ट को कोई हरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपसे कुछ ले ही नहीं रहा है। यदि आप स्वार्थी हैं तो वो कह रहा है स्वार्थी बने रहिए, हमें आपके स्वार्थ से कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। वो कह रहा है अपने स्वार्थ में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसे यथावत करते रहिए, बल्कि आपके अंदर की निराशा गायब हो जाएगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, नकारात्मकता गायब हो जाएगी और आपके अंदर की बेबसी गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि अब 2024 में वो महापरिवर्तन होने से कोई भी आसुरी शक्ति नहीं रोक पाएगी। ये मेरा शंखनाद है, ये मेरी घोषणा भी है। जी सर। ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब आपकी नकारात्मकता और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर की सकारात्मकता व ऊर्जा जागृत होगी। आप जो भी काम अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर रहे हैं उसे बेटर जो है पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, बेटर एनर्जी के साथ करेंगे, बेटर जो है कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, बेटर फोकस के साथ करेंगे, तो आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप उतने ही प्रयास से ज्यादा धन लाभ कमा पाएंगे। कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? आपको अंदर से आप एनर्जी भी फील करेंगे
तो इसमें किसी दूसरे का लाभ है या आपका ही लाभ है? नहीं, तो दूसरे का लाभ, आपका लाभ है, राइट। अब दूसरा जो है, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ना तो हम भाई आपको चक्का जाम करने के लिए कहेंगे, ना आपको रेल रोकने के लिए कहेंगे, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहेंगे, ना आपको दिल्ली ले जाने के लिए कहेंगे, ना आपको जो ना जंतर मंतर पे खड़ा करेंगे। हम आसुरी शक्तियों को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिससे वो अपने गुंडे मवालियों को भेज के आपके शांतिप्रिय उद्देश्य को किनारे करते हुए आप में लाठियां भांजे, आप पे गोली चलाएं और आपके विरुद्ध झूठे अपराध कायम करें। तो इस कॉन्सेप्ट में आसुरी शक्ति का जो लड़ने का तरीका है, आप आसुरी शक्तियों से सीधे लड़ ही नहीं रहे हैं, तो आपको कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब हमने कल ही ये निर्णय लिया है कि हम जो ऊर्जा केंद्रों की जियो टैग करके, यदि ये दुष्ट राक्षस लोग जनता के नियम विरुद्ध बदमाशी करके यदि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो जो हमने डीजी पुलिस होमगार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सिस्टम जनरेट किया था आपदा से डील करने का, हम उस जो है ना सिस्टम को आपदा से डील करते हुए, राइट, हम जो है उसमें सिस्टम ये था कि बैक एंड इंजन टेक्नोलॉजी, चूंकि सभी वॉलंटियर्स जियो टैग थे, तो वो यदि हमने कहा कि हमें 500 वॉलंटियर इस आपदा से निपटने के लिए चाहिए, तो सिस्टम जो है उस जियो टैग इंफॉर्मेशन के आधार पर नियरेस्ट 500 वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करती थी, और जैसे ही हम क्लिक करते थे उन सबको मैसेज पहुंच जाता था कि आप जो है ट्रेन वॉलंटियर हैं, इस तरीके की आपदा है, इस तैयारी से आप यहां पहुंचिए। यही काम हम अब ऊर्जा केंद्रों में करेंगे। तो 2022 और 2024 के बीच में ये दुष्ट लोग जो है आपको नहीं सता पाएंगे। जी। तो एक लाभ भी मिल गया आपको, ठीक है ना? जी। अब जो है आप कहेंगे कि आप इनको शिकस्त कैसे देंगे इनको, तो इसमें हमने रामायण की उससे जो है इसको लिया है। तो यदि आप याद करें, जब भगवान राम को लंका जाना था और समुद्र जो है बीच में बाधा बन रहा था, तो भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना अनुनय विनय की थी। और जब जो भगवान की अनुनय विनय को नहीं माना, तब भगवान ने उसे सुखाने का संकल्प लिया, राइट, और अपना तीर तरकस से निकाल के संधारण किया। उसको जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से जो है ना कहा है, विनय न माने जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। इस चौपाई में वो तीनों चीजें हैं जो क्राइम फ्री भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया है। तो पहली स्ट्रेटेजी है अनुनय विनय प्रार्थना। ये आसुरी शक्तियां अपने अहंकार में अनुनय विनय प्रार्थना को मानेंगी, इसमें बहुत संदेह है। वो अभी भी जनभावनाओं को नहीं मान रही हैं, जो भी कर रही हैं अपने हिसाब से कर रही हैं। इसमें लोग मरे जिए, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हम सत्ता में काबिज बने रहे, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो है अनुनय विनय प्रार्थना को तो संभवतः ना माने, फिर सवाल उठता है कि इनको विवश किया जाए। तो आप कहेंगे कि साहब आप कैसे विवश करेंगे? तो हम इनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जो आजकल का रिवाज बन गया है कि आपको गाड़ी भेजी जाती है, आपको नाश्ता लंच और डिनर की व्यवस्था की जाती है, और पहले शायद 300 मिलते थे, फिर 500 मिलने लगे, अभी कोई मुझे बता रहा था शायद 1000 रुपए मिलने लगे। कितने पैसे मिलते हैं जब आप इनकी रैली में जाते हैं? तो नहीं, रैलियों में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो मिलता है ना। जो भाई अब जिन्हें अपनी भीड़ जुटाना होती है, तो जो लेबर चार्ज होता है वो 1 दिन की मजदूरी दी जाती है उन लोगों को। और नहीं, लेकिन अब जो है वो 1 दिन की मजदूरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे ही कमा लेंगे। तो जो है अब जो मुझे बताया गया कि शायद 500 रुपए हो गया है, और इन दुष्ट आश्री शक्तियों ने इसका तरीका निकाल लिया है। उसके अवेयरनेस के नाम पर जैसे अभी अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, मेरे तरफ तो दोनों तरफ का नॉलेज है ना। मैं तो करोबरेशन जो है ना आपसे इसलिए पूछ लेता हूँ जिससे कि आपसे तस्दीक उसकी हो जाए।
नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुष्ट ब्यूरोक्रेसी इन आसुरी राजनेताओं से साठगांठ करके इसे अवेयरनेस के नाम पर आपके टैक्स की मनी से सैंक्शन कर रही है। पहले जो है, आप याद करो, जब हम एसपी हुआ करते थे तब इन दुष्ट नेताओं को अपनी रैली कराना होती थी तो ये हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, हम और कलेक्टर जो है फिर ट्रांसपोर्टर्स को और सबको बुला के इनफॉर्मली इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कराते थे। आजकल ये अरेंजमेंट बंद हो गया है। आजकल जो है बाकायदा लिखित आदेश जारी होता है और ये सब जो है एक अवेयरनेस या किसी फर्जी उसमें बाकायदा टैक्स पेयर की मनी से सैंक्शन किया जाता है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं में इतना आसुरी सांठगांठ हो चुकी है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो चाहिए हमको जो एक मजदूरी आप कह रहे हैं उसके बराबर पैसा दें, हमारे आने जाने की व्यवस्था करें, तो भी हम नहीं जाएंगे। इतना तो हम अपनी जनता को जागृत कर ही सकते हैं, ठीक है ना? और चले भी जाएंगे तो मजे लेने के लिए जाएंगे। तुमको यदि मुगालता बना रहे कि तुमको हम चाह रहे हैं तो ये मुगालता बना भी रहे तो कोई दिक्कत वाली नहीं, राइट? हम जो है आपको अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, हम आपके दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। और क्योंकि हम यदि 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर इनका जो है निश्चित तौर पर ये वो नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? ये जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। कैसे नहीं जा पाएंगे भाई? आप तो कह रहे हैं कि ना आप किसी को रोकेंगे, ना चक्का जाम करेंगे, ना फलाना करेंगे, तो फिर कौन रोकेगा? तो हम इनको फिजिकली नहीं रोकेंगे, हम इनको शब्दों से रोकेंगे। हमारा शंख जो है थाली रूपी शंख बजेगा, काले अंग्रेज समझ जाओ, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, काले अंग्रेज सुधर जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, राइट? अब जब आप 100 करोड़ या उससे ज्यादा होंगे तो आप हर गली कोने हर घर में उपस्थित होंगे जी। और जब हर कोई इस तरीके की आवाज करेगा तो इनके दिल पे सांप लौटेंगे जी सर। इस बात की संभावना है कि संभवतः ये आसुरी शक्तियां बेबस हो जाएं। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत संभावना बन रही है? हाँ, नहीं, अब मैंने ये लॉन्ग पीरियड का काम है सर। लॉन्ग पीरियड के नहीं है, ये 9 दिन में हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमने 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, वो हम अभी हम वैसे बाद में बताने वाले थे, लेकिन चलो आपने जो कि मुद्दा कर दिया है तो 1 के 10 हो गए, दूसरे दिन 10 के 100 हो गए, हाँ सर। तीसरे दिन 100 के जो है 1000 हो गए, चौथे दिन 1000 के 10,000 हो गए, पांचवें दिन 10,000 के 1 लाख हो गए, छठवें दिन 1 लाख के 10 लाख हुए, सातवें दिन 10 लाख के 1 करोड़ हुए, 8वें दिन 1 करोड़ के 10 करोड़ हुए और 9वें दिन दुर्गा नवमी के 9वें दिन जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने दिन चाहिए? 9 दिन। कितने दिन चाहिए? 9 दिन। और हम तो कई महीने दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इतना कठिन नहीं है और ये आप संकल्प के साथ कर रहे हैं। आसुरी शक्ति से आपको लड़ना नहीं है और बल्कि जो है ये ऊर्जा केंद्रों के सपोर्ट सिस्टम के कारण ये आसुरी शक्ति आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी, राइट? मतलब आपको नुकसान तो छोड़ दीजिए, आपको गैर जायज जो है, जो अभी आपके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, वो गैर जायज अवैधानिक अत्याचार पर नहीं कर पाएंगी। आपके ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे नहीं लाद पाएंगी, आपको फर्जी प्रकरण में गिरफ्तार नहीं कर पाएंगी। इनकी इलीगल एक्टिविटीज के वीडियोज हमारे ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, राइट? जैसे उस समय युवाओं में जो उबाल था उसने अंग्रेजों को भागने के लिए बेबस किया। अंग्रेजों को किसी गांधी या नेहरू ने बेबस नहीं किया है। इस बारे में आप हमारे वीडियो सुनिए, आप समझ जाएंगे। ये जनता में जो उबाल आया था उस उबाल ने बेबस किया था। तो ये ऊर्जा केंद्रों का जो उबाल होगा, इन आसुरीय व्यवस्थाओं को वो जो है झेलना मुश्किल पड़ जाएगा, राइट? और ये अभी हो जाएगा, ठीक है ना? हमने आपको समझाया कैसे 9 दिन में संभव है, ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि भाई जो भी परिवर्तन लाना है वो तो आपको पार्लियामेंट के मंदिर में लाना है, राइट? तो आप उसके बाहर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। रोड पे आपके ऊर्जा केंद्र जो है ना, डिफेंस में यदि आ भी जाते हैं
तो शायद आप अपने आपको अत्याचार से बचा पाएंगे, राइट। लेकिन व्यवस्था तो नहीं बदलेगी। तब जो है क्राइम फ्री भारत एक राजनीतिक पार्टी के लिए केवल 5 साल के लिए अवतरित होगी, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, राइट। तो कोई क्राइम फ्री भारत जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। उसके संविधान में ये बात लिखी रहेगी कि यह 5 साल बाद विलोपित हो जाएगी। ठीक है ना। और ये कैसे जो है ना व्यवस्था होगी, इसके बारे में हमने खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था का एक पूरा वीडियो डाला है, उसको ध्यान से आप देखिए तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो फिर जो है जब 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र हैं, वो 100 करोड़ वोटर भी हैं, तो हम इन आसुरी शक्तियों को इन्हीं के गेम में, उनमें से 545 महा ऊर्जा केंद्रों को खड़ा करके क्या हम इन दानवी और आसुरी शक्तियों को इन्हीं के गेम में परास्त नहीं कर पाएंगे? क्या हम इनकी जमानतें जब्त नहीं करा पाएंगे? जी हाँ, करा पाएंगे। अब ये बताइए, इस पूरी व्यवस्था में आप किसी को कुछ दे रहे हैं क्या? आपकी कोई हानि हो रही है क्या? तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको वो समझाता हूं, राइट। और वो काम आप आज से शुरू करेंगे पंडित जी। यह काम आपको आज से संकल्पित करना है। तो संकल्प में सबसे पहले आपको ये लेना है कि मैं आज से अपने आप को क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूँ। तो आप कर रहे हैं घोषित कि नहीं कर रहे हैं? अरे तो नहीं, तो फॉर्मली कहिए कि मैं सो एंड सो आज अपने आप को औपचारिक ढंग से क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूँ। बोलिए जी। आज से मैं अपने को क्राइम, अरे आप हैं कौन ये तो बताइए। मैं रामराजा द्विवेदी, सेवानिवृत्त शिक्षक, क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूँ। करेक्ट। अब आपको दूसरा संकल्प लेना है कि आप 24 घंटे में से बाकी एक्टिविटीज को एज इट इज करते रहिए, उसमें कोई आप फेरबदल नहीं करेंगे। आप कितना समय ऊर्जा केंद्र के लिए संकल्पित कर रहे हैं प्रतिदिन के लिए? जी बोलिए। आपको संकल्प की, हम आपको संकल्पित कर रहे हैं भाई। अच्छा सर, अच्छा। तो आप बताइए अभी कि आप 1 घंटे देंगे, 2 घंटे देंगे, 15 मिनट देंगे, आधा घंटे देंगे? नहीं, हम कम से कम 1 घंटा तो देंगे। चलिए, तो आप कहिए कि मैं संकल्प को दोहराता हूँ। हाँ, मैं संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करता हूँ प्रतिदिन के लिए। जी। अब इसमें 3 काम करना है, क्योंकि आजकल हर गली और उससे जो है ना बच्चे जो है वो विदेश पहुंच गए हैं। तो यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में, अब यहाँ पे एक चीज ये भी समझना पड़ेगा कि आप ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं, राइट। तो आपको किसी नए व्यक्ति को ऊर्जाकृत नहीं, राइट। यदि कोई खुद करके आपके पास आए तो उसे आप ऊर्जाकृत कर सकते हैं, नहीं तो जो आपके पूर्व जो है संबंधी हैं, जो पूर्व परिचित हैं, जिनसे आप वर्षों से लगाव करते रहे हैं और अपनी व्यस्तताओं में उनसे बात नहीं कर पाए हैं, अब उनसे आप बात करेंगे। अभी अभी आप कभी कभी उनसे बात करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन जब आप ऊर्जाकृत करने के लिए बात करेंगे तो आपका जो है सेल्फ स्टीम ज्यादा बड़ी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यदि आपके लिस्ट 3 तरीके की आपको लिस्ट बनाना है। पहली लिस्ट है कि यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्योंकि हम विश्व स्तर पर भी इसकी ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं, राइट, नंबर 1। यदि नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा, आपसे जुड़े हुए आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग जो भारत के दूसरे कोनों में स्थित हैं, तो राइट, तो उनकी सूची बनाइए और इन दोनों सूचियों में से केवल एक एक व्यक्ति से बात करके उन्हें ऊर्जाकृत करना है। आप बात समझ रहे हैं? तो वो कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है हमने में करना है, राइट। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब ये हो गई है 2, राइट। तो एक एक लोगों से बात करेंगे, 10-10 मिनट बात करेंगे, तो आपके 20 मिनट निकल गए। अब आपके पास 40 मिनट बचे हुए हैं, राइट। और यदि मान लो आपके उसमें एनआरआई नहीं है तो आपके पास 50 मिनट बचे हुए। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ। जोर से सहमत हैं? जी। ठीक है।
तो अब तीसरा काम आपको करना है फेस टू फेस संवाद करना है, राइट। किससे करना है? उन लोगों से जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपके पास आ जाएं या आप उनके पास जाएं। डू यू एग्री विथ मी? जी। तो उसमें क्या करना है आपको? जी। जो ये ऑडियो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उसको सुनाना है, फिर उस पर जो है बातचीत करना है, विचार विमर्श करना है, और फिर आपको संकल्प लेना है, राइट। ठीक। और इस संकल्प को रिकॉर्ड पर रखने के लिए बेहतर होगा कि हम उसका वीडियो भी बनाते जाएं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या होने की जरूरत नहीं है, 1 2 4 5 जो भी आसानी से उस दिन इकट्ठे हो जाए, वहां पे आप बेहतर होगा कि आप उन्हीं के पास चले जाइए, उनके साथ चाय पीजिए। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे द्विवेदी जी ने समय मिलने के हमारे पास आए हैं, और उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करते जाइए, राइट। ठीक। और एक व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाइए, क्राइम फ्री भारत, CFV ऊर्जा समूह और ब्रैकेट में द्विवेदी, राइट, या जो भी आप अच्छा समझते हैं, राम राजा द्विवेदी, RRD या RR, जो भी आपको करना है वो जस्ट आपकी पहचान के लिए। और प्रतिदिन आप जिन जिन लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तीनों सूचियों से, उनको ही आपको जोड़ना है। तो आप अपने परिचितों को नहीं जोड़ेंगे, आप उनमें जो ऊर्जाकृत लोग होंगे केवल उनको जोड़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई आपको क्या? ठीक। अब एक चीज हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के अनुभव बहुत खराब हैं, वो पत्थर बन गए हैं, राइट। तो उन पत्थरों के यदि वो ऊर्जाकृत नहीं होते हैं तो उसमें दुखी नहीं होना है। हमारा ये मानना है कि परिस्थितियों ने उन्हें बड़ा पत्थर बना दिया है, और जब चारों तरफ से ऊर्जा का परिहार होगा तो वो बड़े ऊर्जा, महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, जैसा कि ऋषि वाल्मीकि के साथ हुआ था। वाल्मीकि ऋषि जो है एक डकैत थे, जब ऋषियों ने उनको यथार्थ से अनुभव कराया तो वो जो है उन्होंने अपनी डकैती करना छोड़ दिया और वो खुद महर्षि बन गए, और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, राइट। तो ये जो है, जो पत्थर लग रहे हैं शुरू में, जब चारों तरफ से ऊर्जा का झंकार उन पर पहुंचेगा तो ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तो जो पत्थर आपके रास्ते में आए उनसे विवश नहीं होना है, ठीक है। ये कार्रवाई अब 1 घंटे आपको हर दिन करना है, राइट। और यदि हम एक दिन में 10 लोगों को जोड़ते हैं, राइट, या हम एक दिन में 1 व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो हर व्यक्ति 10-10 लोगों को जोड़ लेगा, राइट। और जो हमने फार्मूला बताया है, हम 9 दिन जो है 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अब अपन थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि इसमें दिक्कत है क्या कोई? नहीं सर, दिक्कत तो जब समझ में आएगी हम करेंगे। नहीं क्योंकि नहीं क्या दिक्कत, क्या दिक्कत आ सकती है? थोड़ा सा अभी कल्पना की उड़ान करते हैं ना आप। नहीं सुनिए सर, जैसे मान लो अभी आपने कहा कि ग्रुप बनाना है, हाँ, तो मैंने ग्रुप तो हम बना लेंगे, अब उसको कैसे वीडियो बनाया जाए, जैसा आप ग्रुप ट्रेनिंग लेना पड़ेगी कभी से। जस्ट ए मिनट, केवल आपको ग्रुप नहीं बनाना है, जिसको आप संकल्पित करेंगे वो अपना ग्रुप भी बनाएगा, क्योंकि अगले दिन से उसे भी जोड़ना है। नहीं वो तो सही है, अभी हम मोबाइल में इतने एक्सपर्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं है, किसी बच्चे को पकड़ के 2 मिनट में वो आपको सिखा देगा। हाँ तो वही अभी है, पहले हम उसको अपने में परफेक्ट कर लें तो वो परफेक्ट आप जो है 1 घंटे में हो जाएंगे। अपने ही किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, आज दूध पीता बच्चा भी आपको बता देगा कि साहब ये ऊपर राइट साइड में करोगे तो जो है न्यू ग्रुप बन सकता है, न्यू ब्रॉडकास्ट बन सकता है, उसमें जो है ना लोगों को जोड़ लीजिए। जिनके यदि नंबर नहीं है तो नंबर सेव कर लीजिए और उसको सर्च करके उसमें जो है ना ग्रुप में जोड़ लीजिए। इतना छोटा सा काम है, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। यदि जरूरत होगी तो मैं आपका एक सेशन ले लूंगा, इसमें वीडियो बेस्ड सेशन कर दूंगा आपका। ठीक सर, ठीक। तो वो कोई कठिन काम नहीं है इतने बड़े महाकार्य के लिए। और क्या दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब तो दिक्कत तो सर जब समझ में आती है, जब हम उस बात को प्रारंभ करेंगे। पहले अनुमान से बताइए ना, जैसे हमने अभी आपको कहा कि जैसे पत्थर होंगे, राइट। तो हमने ये भी कहा कि पत्थर जब आपके रास्ते में आए तो आप उसको दुखी नहीं होंगे। नहीं, अनुमान से तो अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अनुभव तो तभी आता है जब। तो इसका मतलब है कि आपकी और जुड़ेगी
कि जो भी आपका, अच्छा इसमें आपको हमें भी जोड़ना है एज ए एडमिन, और आप जिनको ऊर्जाकृत करेंगे जब अपना उसी समय बनाएंगे तो उसमें भी हम हमें जोड़ेंगे, राइट। जी 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 तो जो भी कठिनाई आए अपने ग्रुप में आप दीजिए, मुझसे फोन पे बात करिए, हम जी आपकी जी कठिनाई को दूर करें, जी जी बस यही करेंगे सर। ठीक है ना। जी जी सर 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 तो प्रणाम सर। अब आपका जो है पूरी रणनीति के बारे में मैं आपकी तरफ से सुनना चाहता हूं कि क्या यह आज की महाबली आसुरी शक्तियों को निपटाने का जो वैदिक जो तरीका ईश्वर ने मुझे सर सुझाया है, इसमें सर इसको प्रथम दृष्टया आपको कैसा लग रहा है? बाकी चीज तो आप अनुभव के आधार पर बताएं, प्रथम दृष्टया एट ए ग्लांस। नहीं नहीं सर, ये सही है। और इस पे जब काम किसी चीज पे किया जाता है तब उसका रिजल्ट और वो उसमें कठिनाइयां और ये सब सामने क्या आती है कठिनाई तब होगी उसका। आपको? आप अपने लोगों से जिनसे हजारों साल से जुड़े हुए हैं, मतलब इतने वर्षों से नहीं उनसे आप कर रहे हैं। हाँ तो वो इसीलिए तो कह अच्छा, रहे हैं ना यदि सर। आप उनके जी जवाबों को ना दे पाए तो आप जी तत्काल जो है ना मुझे खबर करिए, मैं उनके प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। जी 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 तो आपके सामने महा ऊर्जा केंद्र खड़ा हुआ है ना, जो जी आपको जी जी ऊर्जाकृत जी कर रहा है। जी इसीलिए सर, इसीलिए कह रहे हैं सर। हाँ, चलिए। ठीक ठीक तो सर, प्रणाम सर। आज आपको जो है मैं बधाई देता हूँ कि सर आपने सर अपने आप को क्राइम फ्री भारत का जो है सर सर हम ऊर्जा केंद्र घोषित किया। नहीं मैं नहीं आपको ऊर्जा दोबारा केंद्र बधाई देता हूँ वो कि नहीं आपने सर। इकट्ठे इतना करके इतना संकल्पित किया। मुझे कह लेने सुनिए दो। सुनिए सर, आपकी इस कार्य योजना पे हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, माने काफी। इसलिए तो हमें तो कोई इसमें ऐसा अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं हो रहा है। हम तो यही गौरव है कि हम इससे जुड़े हैं और हमें एक कड़ी माना जा रहा है। ठीक है सर। चलिए, तो आप भिड़ जाइए और जी अभी तत्काल किसी से सीख के व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सीख लीजिए। जी 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 उसमें हम आपको बता दें, जी व्हाट्सएप आप जो है ना जैसे ही खोलेंगे तो उसके ठीक ऊपर सर। 3 पॉइंट लिखे होते हैं, राइट। सर उसको हम अभी दबाएंगे। सर हम अभी जा रहे हैं, घर पहुंच के बच्चों से सीखेंगे करेक्ट। यदि हम। कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे लगा लेना आप। ठीक ठीक, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, सर जय सर भारत, सर सर वंदे प्रणाम। मातरम।